जितने भी है ना इंडिया में पांडे, सब मेरे घर वाले हैं। ठीक है, अब खुश? काफी बड़ी हाँ फैमिली है, सर वो काफी बड़ी फैमिली। सर मेरे को यही जानना था कि अनन्या पांडे आपकी कौन लगती है? रिश्तेदार है मेरी, बहुत कौन दूर लगती है? बहुत दूर की रिश्तेदार है, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सर वैसे कैसे रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ रिश्ता ही नहीं है? है इमेजिनरी रिश्ता है, आप नहीं समझोगे। चलिए पढ़ाई करते हैं बेटा। अच्छा, इमेजिनरी वर्ल्ड। हो गया ना, हम लोगों ने सर 13 मिनट उससे भी पास कर लिया। उससे 13 मिनट लेक्चर एक्सटेंड कर, सर 13 मिनट टाइम पास हुआ है, 13 मिनट लेक्चर एक्सटेंड होगा। ठीक है, सर उसने भी सर ये 30 मिनट ले लेना एक्स्ट्रा। आपको जादूगर मिलेंगे आप में ना, वो टाइम देखेंगे कि कब हो रहा है 8:15, निकल लेंगे धीरे से, है ना। लास्ट में देखेंगे ना, नाम बताऊंगा आप लोगों को, ग्रुप में नाम भेजूंगा, जो जो जादूगर लोग होंगे ना उनका नाम भेजूंगा आज आपको। सर देखते हैं कौन कौन जादूगर है। आज का टॉपिक क्या है बेटा अपना? लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पढ़ा रहेगा लिमिट में, ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिट करते हैं, है ना। यस सर। यस नहीं, सर। बोलोगे ही नहीं आप, क्यों बोलोगे? यस सर। आपने बताया था। चलिए जी, 2-3 फॉर्मूला लगता है बेटा यहाँ पे। लिमिट में जो भी अब पढ़ेंगे सारे के सारे स्टैंडर्ड अप्रोच है। ये भी आपको मालूम है कि अगर ये हुआ तो सर हमको ये करना है, ऐसा हुआ तो सर हमको ये करना है। अप्रोच बिल्कुल स्टैंडर्ड है, यूज करोगे आंसर आ जाएगा। ये चैप्टर इनिशियली लगता है डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन बाद में चल के ईजी हो जाता है। पहला फॉर्मूला आपसे पूछ रहा हूं बेटा लोग, बताइएगा जरा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x क्या होगा? सर आपकी स्क्रीन तो चल नहीं रही है। सर आप लिख कहाँ रहे हो? मैंने स्क्रीन शेयर किया है फिर भी पॉज हो गया बेटा। सर आप लिख कहाँ रहे हो, मेरे को ये बताओ। वाह, स्क्रीन नहीं है शेयर आप लोगों के साथ? स्क्रीन शेयर है पर आप ये नहीं दिख रहा, आप लिख क्या रहे हो? ऐसा है? यस। ये बोल करो। सर हैंग हो गए? नहीं, नहीं हो गया। यस सर। यस सर। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ना, एक काम नहीं किया दूसरा यूज करेंगे। चलिए जी, इसका आंसर क्या होता है बेटा लोग? 0 1 काफी आप लोगों का। इसका आंसर दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x कितना होता है? जल्दी बताओ। 1 ये दो फॉर्मूला बेटा एनसीईआरटी में लिखा होता है जो हर बच्चे को याद होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, यहां पे मेन चीज क्या है बेटा, आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो x है और ये वाला जो x है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि आप 0 और 2 into 0 ये दोनों सेम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि पूरे लिमिट में ये एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो ऑब्वियस बात है बेटा कि 0 पॉइंट समथिंग में लेट्स से कि 0.01 है। एक बार आपने इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 0.01। आपने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 0.02। तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि जो भी साइन के साथ है उसको फॉर्मूला में दिखाओ, और पूरा लिमिट में हम लोग यही करते हैं। फॉर्मूले में जो जैसा है वैसा बनाओ तो आंसर आएगा, नहीं तो दिक्कत होता है। अच्छा, अब जो मैंने लिखा sin x by x, इसको बोलते हैं लिमिट sin 0 by same 0। ध्यान से देखो, आप याद करोगे भले ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x से, लेकिन पढ़ोगे कैसे? आप अगर x को 0 रखोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? sin 0, और sin 0 क्या होता है? 0। क्या है? 0। जो भी साइन के साथ 0 बन रहा है वही मेरा डिनोमिनेटर में बैठा है, इसलिए हमारा आंसर 1 आया। अगर कल के कोई सवाल पूछे ऐसे, ध्यान से समझिएगा। मान लो बेटा सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin पाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि सर अगर मैंने x को 0 रखा तो पाई इंटू 0 0 साइन 0 डिवाइड बाई 0 आंसर 1। नहीं, तरीका गलत है पढ़ने का, क्योंकि आप जो 0 रख रहे हो एग्जैक्टली 0 थोड़ी है, वो तो 0 पॉइंट समथिंग है। तो ये पाई इंटू 0 पॉइंट समथिंग वो पाई समथिंग होगा, और ये है आपका 0 पॉइंट समथिंग। तो क्या आपने सेम 0 बनाया? नहीं,
इसके लिए क्या करोगे, पाई का डिवाइड पाई का और पाई का, और मल्टीप्लाई भी। तो यहां से हमने लिमिट को किया मैनेज। अब ये वाला पार्टी बन जाएगा 1 और ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, पाई। पाई इसको बोलते हैं लिमिट को खुश करना। तो अगर आप लिमिट को खुश कर रहे हो, जैसा है अगर वैसा दे रहे हो, ऐसा समझो ये डिमांड होता है और ये हम लोग सप्लाई करते हैं। तो अगर डिमांड इस चीज का है तो आपको सप्लाई भी सेम चीज का करना है। और मैथ्स बहुत प्यारा है कि सप्लाई करने में देरी नहीं लगती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो आंसर आ जाता है। तो ये पूरा पार्टी क्या हो जाएगा बेटा 1 और 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई। बात समझ, बिल्कुल। अब इन फॉर्मूले के अलग अलग वर्जन है, वो भी आपको याद रखना है। आप सेम फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, ये भी 1 होगा। आप सेम फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉसेक x। सोच कर देखिए ये कैसे आया। सर साइन एक्स का मतलब रेसिप्रोकल होता है। अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाई x, ये भी 1 होता है। अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, ये भी 1 होता है। एंड सेम गोज विथ tan। आप tan के भी इनको अलग अलग फॉर्म में लिखोगे, कोई पंगा नहीं होगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। ये हो गया। अब tan को मैं अलग अलग, देखो एनसीईआरटी में लिखा है 2 फॉर्मूला, मैक्सिमम तक ये 3 और 4 जाता है, लेकिन मैंने आपको 3 अलग फॉर्मूला बताया है, तो याद रखना। अब tan में आप क्या लिखोगे, tan के लिए बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाई tan x लिख सकते हैं, ये भी 1 होगा। या आप लिख सकते हो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x cot x, या आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। और क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x। के लिए 2 फॉर्मूला, लेकिन ओवरऑल काउंट करो तो हमने कितना फॉर्मूला सीखा, 1 2 3 4 5 और 5 नीचे 10 फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब आपको मालूम है जेई जब सवाल करता है तो इतना प्यारा तो पूछेगा नहीं, कुछ तो दिमाग लगाएगा। दिमाग लगाता है, इस बात को समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ये जो आप 1 देखते हो ये एग्जैक्टली 1 होता नहीं है। वो तो आप भी जानते हो कि लिमिट हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, लिमिट हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है। एक बार जेवी ने ऐसा भी सवाल किया था कि लिमिट दे दिया, और लिमिट देने के बाद, मैं बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूं आपसे, पूछ दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया था 4, दूसरा ऑप्शन दिया था टेंडिंग टू 4, टेंडिंग टू 4। कौन सा ऑप्शन सही है आप बताओ ना, मैं सिर्फ 2 पूछ रहा हूं आपसे। टेंडिंग टू 4। लिमिट ऑलवेज गिव्स अप्रॉक्सीमेट आंसर बट नॉट टेंडिंग टू 4। बात समझ में आ गई सर? क्या भी तो समझ नहीं। लिमिट अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है लेकिन टेंडिंग वैल्यू नहीं देता है। लिमिट जो वैल्यू देता है वो एग्जैक्ट देता है, भले वो एक्यूरेट नहीं होता है। समझे? यस याद जेई ने एक बार ऐसे चीजों को पूछ करके सवाल पूछ दिया था और बच्चे लोग लिख दिए थे अप्रोचेस टू 4, अप्रोचेस टू 4, अप्रोच, सारा गलती हो गया। और जिनको मालूम है कि लिमिट हमारा एग्जैक्ट वैल्यू देता है, भले वो एक्यूरेट नहीं होता है, तो क्या हुआ, देता एग्जैक्ट है, टेंडिंग वैल्यू नहीं देता है लिमिट मेरा। समझ गए? यस। लेकिन यहाँ पे क्या बोला बेटा आपने? यहाँ पे क्लियर तो है, फिर उन्होंने टेंडिंग टू 4 क्यों किया? मतलब कोई ऑप्शन लॉजिक कंफ्यूज करने के लिए। टेंडिंग टू 4 का मतलब 4 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन लिमिट अप्रोच नहीं करता है, मंजिल अप्रोच नहीं करते, मंजिल हमारी फिक्स होती है। समझ गए? मंजिल पे जाने का प्रोसेस अलग है, मंजिल एक है। मैंने याद है आप लोगों को बोला था बेटा, लिमिट ऑलवेज गिव्स यूनिक आंसर, मंजिल एक होनी चाहिए। बोलते हो ना, तो ये अल्टीमेटली आपने कई सारा आंसर दे दिया। कोई बोलेगा 4.001, कोई बोलेगा 4.00001, तो आपने कितने सारे ऑप्शंस दे दिए। समझे? यस। ऑलवेज यूनिक आंसर, तो यूनिक आंसर में बेटा 4 ही आएगा, एक ही आंसर देता है, वो मल्टीपल आंसर देगा नहीं।
जिस दिन मल्टीपल आंसर देता है हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझे? अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट क्यों बता, मैंने जो तुम्हें पहले लेक्चर में बता दिया हूं, बस आपने उसको रिलेट नहीं किया। ये जो 1 1 हम लोग याद करते हैं, बच्चे लोग बस इसको 1 देखते हैं, लेकिन याद रखना ये जो 1 है वो लेस देन 1 होता है, एंड ये जो 1 है ये मोर देन 1 होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 1 माइनस होता है, 1 से छोटा होगा हल्का सा, और ये जो होता है 10 के केस में ये 1 से हल्का सा बड़ा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट से जेई सवाल पूछा है, क्या पूछा है इसका आंसर बताओ, जिसमें ये वाला जिनटेक्स है। आपको मालूम है कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x आंसर होता है 1, लेकिन वो आंसर 1 से छोटा होगा तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से छोटे का बॉक्स बताइए कितना होता है? 0 0। बात समझ गए? हाँ जी, अब इसका आंसर बताओ, ये वाले का 2 है, 1 ना, 1 आएगा सर। 1 होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x 1 से हल्का बड़ा होता है, 1 प्लस आंसर देता है, और 1 हल्का भी बड़ा लोगे उसका बॉक्स क्या होता है? 1 होता है। अब मुझे ये सवाल बताओ। हाँ जी बोलिए। सर ये छोटे बड़े का पता कैसे लगा रहे हो आप? बेटा जो 1 1 बोलते हैं ना वो एक्चुअली 1 नहीं होता है, वो 1 से हल्का सा छोटा वैल्यू होता है, समझ गए? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि लॉजिकली अगर सोचे तो ये 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता सर, ये बताओ। बेटा साइन एक्स मैक्सिमम आंसर कितना दे सकता है? -1 to 1। डाउट आपका क्लियर देता हूं। साइन एक्स -1 से 1 आंसर देता है बेटा। डिनोमिनेटर में एक्स, डिनोमिनेटर कुछ भी नंबर लो, कोई भी नंबर लो, बस आप एक काम करो कि न्यूमरेटर से बड़ा लेना। क्या आंसर कभी आप 1 से ज्यादा ला सकते हो? नो सर। नो सर। जब भी आंसर लोगे 1 से छोटा ही लोगे, नेगेटिव वैल्यू लोगे तो -1 से छोटा लोगे, -1 से हल्का सा बड़ा ले लोगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा एग्जैक्टली 1 कब आएगा, तो बोलोगे सर एग्जैक्टली 1 तब आएगा ना जब आप नीचे भी 1 रखो। या एग्जैक्टली -1 कब आएगा, या -1 छोड़ो 1 कब आएगा, आप -1 रखोगे तो भी 1 को 1 से डिवाइड करो 1, -1 को -1 से डिवाइड करो 1 आंसर आएगा। क्या 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। नो सर। सर आगे समझ गए? यस सर। एक और आप याद ही करना है तो ये भी याद कर सकते हैं कि साइन एक्स अप्रोक्सीमेटली 0 होता है जब, अच्छा साइन एक्स हमेशा मेरा x के बराबर होता है जब x मेरा 0 से बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो, तो साइन एक्स को हम लोग x मान लेते हैं। साइन 0 कितना होता है बेटा लोग? 0। 1 बनता है। सोचो जरा कि साइन 0 पे 0 बनता है, लेकिन साइन 90 पे जाकर के 1 बनता है। सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं सर। पूछने वाला तो साइन 1 डिग्री पूछ सकता है, साइन 2 डिग्री पूछ सकता है, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री सर जितना भी आप पूछोगे वो 0 पॉइंट समथिंग आंसर देंगे, क्योंकि वो 1 देते हैं 90 पे जाकर के। आप 1 डिग्री 2 डिग्री पूछ रहे हो, आप साइन 30 डिग्री पूछोगे तो भी मैं बोलूंगा सर 0.5 देता है, क्योंकि साइन 30 हाफ देता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरा x के बराबर होता है जब x मेरा 0 के क्लोज हो या 0 के आसपास हो। समझ गए? यस सर। एग्जैक्टली x से छोटा होता है। तो अगर ये x से छोटा है और देख रहे हो एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा लोग? 1 ही होगा ना, लेकिन 1 से छोटा होगा, वो बड़ा नहीं होगा। अगर आपको और इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने के लिए तो बेटा आप साइन एक्स का एक्सपांशन आएगा, मैं वहां पे भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? जब मैं पढ़ाऊंगा ना लिमिट ऑफ एक्सपांशन, लिमिट ऑफ सीरीज, तो वहां से भी प्रूफ करा के दूंगा। एक आपको प्रूफ मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी में, वहां से भी देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझोगे तो मालूम पड़ेगा सर ने 1 से छोटा वैल्यू क्यों बोला, tan x by x में मैंने 1 से हल्का ज्यादा वैल्यू क्यों बोला, ठीक है? और इसको याद करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से यही सवाल कर चुका है ऑलरेडी। आपसे पूछा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जिंट ऑफ sin x by x कितना होता है, तो बच्चे 1 लिख कर आ गए थे। उनको लगा था कि सर sin x by x 1 होगा, 1 का बॉक्स तो 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर 1 हो जाएगा। अरे नहीं, 1 नहीं होता है, वो 1 से हल्का छोटा होता है, भले हम उसको 1 बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा?
1 1 1 होगा, क्योंकि ये कितना होता है बेटा 1, 1 ये कितना होता है 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, ये 1 होता है तो 1 का बॉक्स 1 ही होगा। समझ गए? हमने यहां पे बॉक्स लगाया था, ये चीज कभी 1 नहीं होती है, ये चीज 1 से हमेशा छोटा होती है। तो आप अल्टीमेटली लिमिट निकाल रहे हो किसका? इस पूरे फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हो, और यहां पे जो आप निकाल रहे हैं लिमिट sin x by का निकाल रहे हो। समझे? सो sin x by x का जो रेशियो होता है ये हमेशा बेटा 1 से छोटे होता है, 0 से क्लोज हो। ये रेशियो मेरा 1 से छोटा होता है, तो अगर ये रेशियो 1 से छोटा है तो बेटा इसका बॉक्स क्या हो जाएगा 0। 1 से छोटा 0.99 होगा सर, 0.99 का बॉक्स 0 होता है। तो मैं लिमिट अल्टीमेटली 0 का निकाल रहा हूं, ना कि sin x by x का। समझ गए? हाँ जी। yes यहाँ पे मैं किसका लिमिट निकाल रहा हूँ? sin x by x का, जिसका आंसर कितना होता है 1, और कितना होगा 1। होगा सिमिलरली बेटा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 बात आती है? बिल्कुल आती है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x by x कितना होगा ये बताओ। मैंने आपको क्या समझाया कि जो डिमांड है वही सप्लाई दो, आंसर आ जाएगा। ये क्या डिमांड कर रहा है 2x का, मैं यहाँ पे 2x 2 का डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 into 2x 1 into 2 कितना हो जाएगा बेटा लोग 2। 2 नीचे बताइए किसका डिमांड, किसका सप्लाई करोगे आप? सर 4x है, tan 4x, क्योंकि tan के साथ जो बैठा है वो डिनोमिनेटर में वही चाहिए उसको। तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग 4 का डिवाइड और 4 का मल्टीप्लाई। तो ये जो पार्टी बनी 4/6 आपको कॉमन दिख जाएगा, दिखा? बाकी तो 1 बन गया। यस सर ये ओवरऑल 1 बन रहा है। इतना ध्यान से देखो, सिर्फ ये इतना ध्यान से देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan 4x by 4x, tan 0 by सेम 0, तो ये जो 0 है वो नीचे में भी सेम 0 दे रहा है। बात समझ में आई? तो इधर से बचा 4 और इधर से बचा 6, सो आंसर इज 4/6। बिल्कुल सर। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं लिमिट एडजस्ट करना, मैनेज करना सीखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिमिट आपको एडजस्ट करने की बारी आएगी। sin 2x, इसको क्या चाहिए मुझे ये बताओ। नीचे 2 चाहिए। ये समझे मैंने क्या किया? यस and x का डिवाइड 3x यहाँ से x और x शहीद हो गए। ये पार्टी कितना बना 2/3 1, और ये पार्टी कितना बना तो 1 2/3 अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कंफ्यूजन क्या हुआ ये बताइए। लास्ट में इन चारों क्वेश्चन को कंबाइन कर इनका रिजल्ट लिखते हैं, और जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। पहला सवाल आप ही लोग को बताना है। अगर मेरे से पूछा गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax by bx, आंसर कितना हो जाएगा? a upon b a by a by b इज राइट आंसर। दूसरा सवाल बताओ बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan ax by bx, क्यों क्या करोगे आप लोग? सर a का डिवाइड और a का मल्टीप्लाई, ये पार्टी 1 और a by b हमारा आंसर हो गया। सेम लाइक कि सर यहाँ पे था tan ax by bx, तो a by b आंसर 4/6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax by bx, जहाँ पे b का वैल्यू मैंने 1 माना है, सो आंसर विल बी 2/1, तो मैंने इसको 2 लिखा है। लास्ट सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। थर्ड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax by tan bx कितना होगा? a upon b अगेन साइन को खुश करने के लिए आप x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड करोगे, tan का मल्टीप्लाई करने के लिए, tan को खुश करने के लिए आप x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड, तो यहां से x और x कट जाते हैं, ये पूरा पार्टी 1 बनता है और आंसर आपका a by b आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं रिजल्ट लगा करके लिख सकता था सर 2/3 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आती है? अच्छा, अगर आप इसको अपोजिट करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x
बाई साइन बी एक्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, आंसर ए बाई, क्योंकि अब की बार tan को पुश करोगे आप, नहीं है सर। बात समझ में आ गई? यस सर। यस यस सवाल समझ में आ गई है आप लोगों को? ये सवाल को ट्राई Yes, sir. करें, एंड दिस इज द वेरी फेमस रिजल्ट, जो कम से कम मान के चलिए कि हर 2 साल के बाद जेई इसको रिपीट कर देता है। इस रिजल्ट को यूज करा लेगा, याद रखना है आपको इस रिजल्ट को। बताइए कैसे सॉल्व करोगे? लिमिट मैनेज करना और कुछ नहीं। 1 minus cos x को sin x में रुक जाइए कुछ फॉर्मूला बेटा रिकॉल करते हैं। यस सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? जल्दी बताइए। 2 sin theta cos theta. परफेक्ट, 2 sin थीटा cos थीटा। Cos theta. एक और फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को? Tan x upon कुछ था 1 minus 1 tan minus 10 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 plus 10 1 प्लस 2 tan 1 plus Tan tan square. ठीक है जी। cos 2x का बताओ। 1 minus tan square x divided by 1 पहला plus tan फॉर्मूला square x. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा जिसको लिखने वाले लिखते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा। ध्यान से देखना, क्योंकि एक सवाल और है जो आपको ऐसा दिख जाएगा, रिजल्ट अप्लाई होगा वहां पे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 1 minus 10 2 sin square theta 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। थीटा minus 1. नेक्स्ट बताओ। 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. upon 1 plus tan square. वेरी गुड। 1 प्लस, tan क्या मुझे आप लोग tan 2 थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं? 2 tan x tan divided theta by divide by 1 minus tan square x. 1 वेरी गुड, minus 1 tan माइनस square tan x. स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट याद रखें। अब आपसे पूछा जाए कि कैलकुलस में कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो सर सबसे ज्यादा यूज होता है, तो बेटा ये है, ये दोनों लोग। एक रहा आपका एक ये वाला यूज होता है, और दूसरा आपका ये वाला यूज होता है। इन दोनों रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि हर बार आने वाले टाइम में भी यूज होगा। और ऐसा कोई जेई का सवाल आज तक पेपर नहीं बना है बेटा जिसमें ये रिजल्ट आया ना हो, कोई ऐसा पेपर नहीं बना है। कहां यूज होता है, कब यूज होता है, वो आप समझ जाओगे सवाल देख करके। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। होगा कोई सवाल जहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा, हर बार फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इसका रूप अलग होता है। आपसे पूछा जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बताओ क्या होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा लोग? 2 Sin साइन स्क्वायर थीटा। एक ऐसा पूछा जाता है और एक इसी में प्लस का पूछा जाता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग जानते हो कि सर ये मल्टीपल एंगल्स में आते हैं, जिसको हम लोग डबल एंगल बोलते हैं, हम लोग अलाइड एंगल बोलते हैं। 2 थीटा, 3 थीटा, थीटा, 4 थीटा, 6 थीटा, सर सारा इसमें आता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर कल के दिन यहाँ पे 2 ना हो तो रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है? वो हाफ हो जाता है। तो आई कैन से 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आते हैं सवाल में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा लोग? एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसको तो बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट में कांस्टेंट का कोई इज्जत नहीं, हम लिमिट फंक्शन का निकालते हैं और किसी का नहीं। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकालिए उसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है, बस दिक्कत ये है कि सर साइन को खुश करना है। साइन का डिमांड कितना है? साइन का डिमांड है सर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है ना? यस सर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हो ना क्या होता है? देखो दो चीज होता है और दोनों जगह पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा और एक मैं लिखता हूं साइन थीटा का स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा लोग?
कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन इसको नहीं लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल मतलब पूरे पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंगल पे स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पे क्या है बेटा, पूरे फंक्शन पे स्क्वायर किया गया है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. अब हमने ये देखा कि सर ये तो साइन x/2 का होल स्क्वायर है, तो मुझे नीचे x/2 का होल स्क्वायर चाहिए। बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये बहुत कॉमन गलती है जो बच्चे लोग कर जाते हैं। वो क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लिख देंगे सर ये देखो 1 हो गया। साइन को जैसा चाहिए था हमने वैसा दिया। अरे जैसा चाहिए था वैसा थोड़ी दिया आपने। नीचे सर आएगा x²/4। हाँ, उसको क्या चाहिए था 4, और आपने दिया है 2। अब अगर आपको लिखना है अच्छे तरीका से तो लिख सकते हो 2/4 को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि नीचे से 4 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिख सकते हैं इसको sin x/2 डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर। लिखिए, कोई पंगा नहीं है। अब ये पार्टी 1 हो गया, 2/4 इंटू 1 दैट इज हाफ। सो रिजल्ट याद रखेंगे बेटा लोग कि 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो जो cos के साथ बैठा है वही मेरा नीचे बैठा है स्क्वायर में, जो cos के साथ बैठा है वही मेरा नीचे बैठा है स्क्वायर में। अब अगर सवाल यहां से फ्रेम करने को हुआ, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर। क्या इसको क्या चाहिए था बेटा? हमको क्या देना पड़ेगा? जो cos के साथ बैठा है नीचे उसका स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए। cos के साथ कौन बैठा है? 2x बैठा है। 2x क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2x का स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिमिट को मैनेज करोगे? 4 का। 2 से, क्योंकि नहीं 2 से करोगे तो गलती है बेटा, 2x का स्क्वायर के साथ आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी आप करोगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप लिख सकते हो कि सर ये पूरा पार्टी कितना बना? हाफ। सो हाफ इंटू 4 दैट इज 2। 2। क्या बात समझ में आती है? yes Yes, sir. सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करोगे? नेटवर्क चला गया था। ये वाला बेटा हाँ जी। ठीक है, एक और सवाल बना लेते हैं इस पे। मान लीजिए आपसे पूछा गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, ऐसा पूछ दिया गया। या मैं बोलूं आपसे तो बेटा ये हो गया x मान लो ना, कोई पंगा नहीं। या आप इसको 4 मान लीजिए। पहली बात की ये है ही नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, तो यहां पे 4x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या किया जाएगा? सर करना कुछ नहीं है, एक काम करो कि जो cos के साथ बैठा है उसका स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो cos के साथ बैठा कौन है? 2x माइनस 1, कर दो उसका मल्टीप्लाई। तो बेटा हमने क्या किया इसका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड और माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ये पूरा पार्टी क्या बन गया है बेटा लोग? पूरा पार्टी बन गया है हाफ। निकालो बाहर, तुम बाहर जाओ। ओवरऑल क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हाफ, मैंने बाहर निकाल लिया, बच रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि लिमिट वहां पे लग गया ना तो बाहर निकाल दो। ये बच रहा है बेटा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4x। क्या कुछ कैंसिल विंसल हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। अभी फॉर्म कौन सा है बेटा लोग? फॉर्म कौन सा है? अरे x को 0 पुट करके देखो। 1/0 डिटरमिनेट फॉर्म में बेटा, ध्यान से पढ़िए। यस सर। डिटरमिनेट फॉर्म में, क्योंकि न्यूमरेटर 0 नहीं बन रहा है ना। x को 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई नीचे 4 0 लिख सकते हैं ना बेटा, डायरेक्ट इनफिनिटी है सर। सोचना क्या है? नहीं समझे? समझिए। बेटा फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करोगे तो क्या होगा
2 इंटू 0 -1, -1 का स्क्वायर 1/4 इंटू 0 1/0। 1/0 थोड़ी मेरा इंडिटरमिनेट होता है, 1/0 मेरा डिटरमिनेट फॉर्म होता है। इंडिटरमिनेट कब से हो गया? तो लिमिट लगाया जाता है, लिमिट सॉल्व किया जाता है इनडिटरमिनेट में। जब डिटरमिनेट फॉर्म आता है तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। मिनट आ गए सर। क्या हुआ अवंतिका? अरे सर कहाँ भाग गए? पता नहीं, बोला एक मिनट, मेरे को ये बैग खाना खिलाने गए। अरे नहीं क्या बेटा, बोल रही अवंतिका? को खाना खिलाने नहीं गया, फोन बज रहा था ना, वो साइलेंट करना भूल गया था भाई। चलिए जी आगे बढ़े। यस बिल्कुल सर, आगे ही बढ़ना है जिंदगी में, पीछे मत बढ़ो, दिक्कत हो जाएगी। की टेंशन है। चलिए जी आगे बेटा, सवाल में जल्दी 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 पढ़ाई करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3x माइनस साइन एक्स tan x प्लस एक्स। सर सारा फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, बस दिक्कत ये है कि बहुत प्यारा नहीं दिख रहा है सर, बहुत गंदा बना दियो आप। जैसा आप हो वैसा सवाल बना दिया आपने, है ना? सर तो अच्छे हो। काश आपकी तरह होता। क्या सुंदर। सर क्वेश्चन खूबसूरत। सवाल मेरे जैसा होता, Yes, इसलिए sir. वाइवा लेने से डरे हो सर। आप वाइवा मत लेना सर, मना नहीं, बिल्कुल मत लेना सर। चलिए जी ध्यान दीजिए, कोई अप्रोच बता पाएगा बेटा? ले लोगे तो आप हमारे बोलने से। अरे रुक जाओ, थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं। बेटा बताइए, कोई बच्चा अप्रोच बताओ आप में से। सर जो टेनेंट हमारा कि सर sin x by x और tan x by x दिख जाए, दिखाइए। ऐसे दिख तो रहा है ना, 3x को करेंगे जो सर टेनेंट ऐसे नीचे ना अलग अलग कर देंगे ने। एक काम करें, सारे टर्म्स को x से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर में भी x का डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी x का डिवाइड, चलेगा? यस सर चलेगा सर। ये sin x by x दिख जाएगा। हमारा टारगेट क्या है बेटा? लिमिट को खुश कर। और ट्रिगो लिमिट में देखो वही दो फॉर्मूले हैं जिनको हमने रखा है। यस सर। यस तो क्या किया जाएगा? अप्रोच क्या है? बस लिमिट को खुश करना है और कुछ है ही नहीं। अप्रोच खुश करो, लिमिट आंसर देता है। मतलब वही है ना कि पढ़ाई अगर अच्छे से करोगे तो मंजिल मिल जाएगी। सर देखो, ताना मत मारा करो, आप बहुत गंदे आदमी हो आप। ताना कौन मारता है सर? सर बहुत चुभता है सर। हाँ वही ना, बहुत ताना मारते हो सर आप। हम पढ़ाई करते हैं सर, बस बताते नहीं है। चलिए हर एक टर्म को मैं एक से डिवाइड करता हूं। 3 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, जरा सोचिएगा, सबको एक से डिवाइड करने में हमने पाप क्या किया है? समझ गए? यस सर समझ ये गए। हो जाएगा tan x बाई एक्स और इधर हो जाएगा प्लस का 1। क्या हम अप्लाई कर दें? वन आंसर कर दो सर। यस सर। ये क्या हो जाएगा? 1। 1 ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 1 प्लस 1 2 क्यों लिखा? 2 बाई 2, आंसर इज 22। 1 सर अब कहाँ चले गए? यही है मैं इधर ही हूँ। सर का फोन बजाओ। अरे मैं इधर ही हूँ। ये सवाल कैसे किया जाए सर? ये तो बहुत बहुत खतरनाक है ये सब। नहीं सर इसे आसान बनाओ। आप सर इसे खुश करो। दिमाग लगाइए बेटा। हो तो लगाए सर। सर cos x plus sin x is equal to 1 होता है। हाँ क्या बात है। हाँ पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए आपने? कहाँ से पढ़े हो cos x plus sin अरे जो x? नीचे कहाँ से पढ़ाई किया आपने, बताओ जरा। माइनस थोड़ी था वो प्लस होता है। सर तो स्केयर भी होता है। अरे वो स्क्वायर भी तो होता है उसमें। हाँ बोला तो। अरे तब भी प्लस होता है ना। नीचे वाला तो जाएगा ना। अरे नीचे वाला बोल रही थी मैं तो। आप अवंती की क्लास में बैठे हो, ना कि कोई जी टीवी, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज कि आप डिबेट करके झगड़ा करो आपस में। कलर्स आज तक नहीं सर फॉल सर। बिग बॉस चला रहे इधर।
हाँ, सारे बिग बॉस बना दिए। आजकल तो देखो आप लोगों में से लोग बिग बॉस का स्टेटस डाल रहे हैं, है ना? अरे सर अवंतिका की बात कर रहे हो ना आप? बताओ, वो क्या होता है? बैठे कर रहे हैं जेई का तैयारी और हम बिग बॉस का शो देख रहे हैं। वाह वाह, अवंतिका डालती है सर। बताओ। सर मैं देख रही बेचारे का हूँ, मतलब मजाक मैंने मत उड़ाओ ना। चलिए ये सवाल पे आते हैं बेटा, जल्दी से ये सवाल पे आते हैं जल्दी से। किसी भी बच्चे को अप्रोच समझ में आए तो प्लीज बताएं, मैं धन्य हो जाऊंगा। सही में बता रहा हूँ आपको। इससे सर, होगा अगर सर गलत कुछ नहीं बोल दिया मिलेगा। तो सर गलत बोल तो आप तारीफ कर लोगे। आप गलत भी बताए तो भी खुश हो गलत जाऊंगा। बोलूंगी तो होगा कुछ नहीं, तारीफ होगी। सर इसमें ना इसको इसमें भी एक्स से डिवाइड कर दे क्या? बेटा एक से डिवाइड करके कुछ नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर अगर स्क्वायरिंग कर दे सर इसको cos x माइनस sin x से डिवाइड कर देंगे, फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि आप अगर एक से डिवाइड करते तो गलती कहाँ पे था। वैसे दिमाग आपने सही लगाया, एक से डिवाइड करते तो क्या होगा। पहले मैं आपका मिस्टेक बता रहा हूँ। मान लो बेटा आपने न्यूमरेटर में एक से डिवाइड किया, यहाँ पे दिखेगा x और यहाँ पे दिखेगा x, यस सर। लेकिन एक्चुअली में डिवाइड कैसे करना चाहिए था बेटा, एक्स स्क्वायर से। या आप नहीं भी कर रहे हो ना तो न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा cos x बाई एक्स, सर पायल कुछ बोल रही। लेकिन सर डिनोमिनेटर वो बॉडी रेशनलाइज कर दो। सिर्फ किसी को मिलेगा, ना कि दोनों को। समझे? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बीच में बहुत सर स्लोली आप ना अंतर्यामी हो। ये जो थ्योरी है ना पागल हो जाती है कभी कभी, मालूम है सर क्या? साउंड चलेगी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। दीदी को समझाओ। अब तो आ सर रही है ना? बिल्कुल आराम से। सर अभी आ रही है। आराम से आ रही है। बेटा अभी आ रही है। सर नहीं कम कम आ रही है। बेटा अपना डिवाइस का ना वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। सर आ रही है? सर अब आ रही है। आवाज बढ़ा के आगे। देवा बहुत टफ है रे, बहुत टफ है। चलिए अभी कभी सर जरा मस्त चाय रखा है साथ में। सर अब आ ही नहीं रही। कोल्ड टी। सर फंस गया। सर तो आ नहीं रही है आपकी चलिए आवाज। चलिए आइए बेटा यहाँ पे कुछ पहले मेरे को हर ये चीज बाई करना पड़ता है। एक तो मेरे को ये सबसे दुख भरी आनी होती है, काश आप 11th में एजुकेटेड पर्सन होते तो सर भारत का लिटरेसी रेट सर क्लास में में अगर आप पढ़ाते ज्यादा तो शायद होते ही। यस सर। सर आपका बोल तो ऐसे है कि मैं पढ़ाता रोज क्लास आते सर हैं। आपका सर हम आते हैं सर, पूछ लो किसी से भी। सर आपको पता है केमिस्ट्री हम तो सर ऐसे भी जाते थे। अवधि का बोलो। बेटा एक मिनट थोड़ा शांति से इस सवाल को देखते हैं। a cos x प्लस b sin x का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो इसीलिए मैंने ना स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, नहीं तो बाद में रोगे। आपको मालूम है वो ना कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया था। बेटा आप कम ज्यादा मैं रहूंगा क्योंकि मुझे वो सारा चीज बताना पड़ेगा, और काश आपने पढ़ लिया रहता ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे को ये सब बताना ही नहीं पड़ता। एनसीईआरटी भी पढ़ लिया रहता ना बेटा, तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी के सवाल हैं। ठीक है कोई ना, सर आप जो हो गया सो हो गया। नहीं सर बताना आपको तब भी पड़ता। देवा जल्दी आ जाइए यहाँ पे। a cos x प्लस b sin x या a cos x माइनस b sin x का फोटो दिख जाए, डू वन थिंग, डिवाइड a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। या ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रेंज कितना होता है तो आप सीधा सीधा बोलना कि सर a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के माइनस से लेकर के इसका प्लस में होता है, यही इसका रेंज होता है। समझ में आ गया सर? लेकिन फिर भी नहीं समझ तो एक बात ध्यान दो, ये चीज को ध्यान देना कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं किससे डिवाइड करते हैं। इससे हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, ये याद रखो। हमने देखा सर कि a यहां पे जो है a और b है, ये कौन है बेटा? 1 है, कुछ नहीं है तो 1, सबका मालिक एक।
तो मैं क्या किससे डिवाइड करूंगा बेटा? a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे मैं डिवाइड कर देता हूं। एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया जाता है, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन मैं उसको कराने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि अगर यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, तो कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि सर आपको कुछ करना नहीं है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से कुछ नहीं करना है। ये बात समझते हैं सारे लोग? हाँ यस सर, सर। है। अब देखिए Yes, बेटा, sir. मैं मल्टीप्लाई भी किया, मैंने डिवाइड भी किया, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या किया बेटा, इस ये क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना है, दोनों ही करना है। तो यहां पे मैंने क्या किया बेटा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। सवाल का जो फोटो बन रहा है वो बना लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा लोग, 1 बाई रूट 2 cos x माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर आप, 1 बाई रूट 2 साइन एक्स होल डिवाइड बाई पाई बाई 4 माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 बाई रूट 2 था, लेकिन मैंने क्या किया बेटा कि 1 बाई रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, इधर कर दिया, हाफ रूट एक्स, अरे 1 बाई रूट 2 cos x प्लस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स। अब किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो बेटा वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 बाई रूट 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ये आइडिया कहां से आया, क्योंकि बेटा ये शक्ल अगर ऐसा हो तो हम लोग इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना प्रीफर करते हैं। Yes, sir. प्लेस ऑफ ए वी कैन टेक बी ऑल्सो, लेकिन मेरे को सिर्फ ए और बी सेम है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे, ठीक है सर। अब एक चीज और बेटा, अगर 1 बाई रूट 2 कॉमन निकालोगे तो 1 बाई रूट 2 यहां से कॉमन आएगा, 1 बाई रूट 2 यहां से कॉमन आएगा, तो दोनों बैलेंस होकर अल्टीमेटली आपके सवाल बन जाने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही बैलेंस चल रहे हैं सर। अब ध्यान से देखिए बेटा लोग कि ये जो 1 बाई रूट 2 है, आप इसको साइन पाई बाई 4 लिख सकते हो या तो कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हो। बात को बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो सर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो कर दिया तो उसके बाद क्या है, आप इसको साइन पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, लिखोगे क्या? यस सर। अब देखो बेटा, कॉमन सेंस की बात है, cos के साथ जो cos पसंद लिख है लिख दीजिए, जो पसंद है लिख दीजिए, मना कोई नहीं कर रहा है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, जो पसंद है लिख दो। क्या लिखूं आप बताओ, साइन लिखो कि कॉस? cos लिखो, cos लिखो सर, cos। यहां पे बिल्कुल सोचना नहीं है, जो दिमाग में आया लिख दो, टाइम पास करो ही मत। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। अच्छा, अगर थोड़ा सा स्मार्ट होते ना तो अगर आप साइन बोलते तो क्या फर्क होता मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपने कॉस का डिमांड किया तो चलो कॉस में कर देता हूं। इधर हो जाएगा बेटा कॉस पाई बाई 4 cos x माइनस साइन पाई बाई 4 साइन x। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा लोग, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos ऑफ a प्लस b का बन रहा है। क्या हमको लिमिट में कोई फॉर्मूला cos का सिखाया गया है ना, साइन का सिखाया गया है। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, साइन ऑफ a प्लस b के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। ये बात समझ में? चॉइस क्यों पूछी आपने यहाँ पे वैसे? चॉइस इसलिए पूछा क्योंकि बेटा मैं ऐसे भी बनाने वाला हूँ, मर्जी आपकी है, मैं ऐसा भी बना दूंगा, वैसा भी बना दूंगा, समझ गए? Yes, sir. तो मैं आपने अगर बोला है तो मैं डायरेक्टली ऐसे बना रहा हूँ, वो आसान होता, कर लेना खुद से। साइन कॉमन लोगे नहीं, अगर यहाँ पे साइन पाई बाई 4 लिखते ना और यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 लिखते तो ये साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बनता, और आप देख सकते हो कि साइन के साथ जो बैठा है वही नीचे बैठा है, क्योंकि एक जब पाई बाई 4 रखोगे तो बेटा ये क्या बनेगा, साइन 0 बाई सेम 0 दैट इज 1। एक लाइन में आंसर आया रहता, समझे बात को? यस सर। वो आसान हो रहता है, लेकिन उसमें कॉस कॉस करके कुछ बड़ा जादू नहीं किया है मेरे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट सा काम नहीं है, फिर भी चलो मैं बता देता हूं। इसमें किसको रखना चाहेंगे आप लोग, बता दो, ये भी बता दो। तो किसमें? ये 1 बाई रूट 2 कॉस लू साइन लू? नहीं सर, आप साइन ले लो, बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। साइन ले लो।
साइन लो। साइन ले लूं, ले लेता हूं। हाँ जी। चलिए यहाँ पे साइन ले लेता हूं, साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स। दोनों सेम सेम मत लेना, बहुत मार खाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, अलग अलग लो। तो अब ये साइन बन गया। ऊपर में फॉर्मूला बन रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, cos of cos a cos b minus sin a sin b is the formula of cos of pi by 4 plus cos of a plus b का फॉर्मूला होता है, नहीं याद है 11th का टेक्स्ट बुक पढ़ो। pi by 4 minus 6, ये किसका फॉर्मूला है बेटा लोग? साइन ऑफ, बोलो यार, पाई बाई 4 प्लस 6। पाई बाई 4 प्लस 6 का ना, यही है ना? यस सर। कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पे तो बता दीजिए। फॉर्म बताओ, फॉर्म 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 बताइए, फॉर्म बताइए। cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 cos 90 कितना होता है बेटा लोग? 0। क्या है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 बाई 0 करेंगे क्या सर, आप ये बताइए। अब क्या किया जाए, सोचकर बताओ क्या करेंगे हम लोग, कोई है आइडिया? एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, कुछ आइडिया नहीं है सर, आप बता दो कुछ आइडिया। एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? नहीं नहीं नहीं। थॉट देखो बेटा, एक बात बताओ, लिमिट में अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो तो आपने लिमिट पे ध्यान दिया था, एक्स मेरा 0 को टेंड कर रहा था। यस सर। तो क्यों अगर मैं एक्स 0 को टेंड करा के देखूं, कहानी आसान होती है कि नहीं? करा लो। एक्स कैसे 0 को टेंड कराओगे? आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा रहेगा, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस का h, या पाई बाई 4 प्लस h रख दो, आपकी मर्जी है। When x tending to पाई बाई 4, h tending to 0। जब x मेरा पाई बाई 4 बनेगा तो ये पाई बाई 4 कट कर h मेरा 0 बन जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। अब देखिए फोटो क्या बन रहा है आपका, फोटो बन जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, अब बनेगा h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ पाई बाई 4, और आपने क्या रखा है प्लस में पाई बाई 4 प्लस का h होल डिवाइड बाय पाई बाई 4 माइनस में पाई बाई 4 माइनस का h। सोचते रहिएगा कैसे आया। इधर बन रहा है बेटा लोग साइन पाई बाई 4, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्लस में पाई बाई 4 प्लस का सर h, आवाज नहीं आ क्योंकि रही। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। सर आ रही है। देवा सर रैशनलाइज कर दें बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में रैशनलाइज कर सकते हो, वैसे सोचा आपने सही था, कर सकते थे, हो जाएगा, ट्राई करें, अच्छा सोचा आपने, मेरे दिमाग में भी आया था। सर आपका, सर जादू चल रहा आपका, 15 हो गए। हाँ जी, जादू चल गया आपका। बच्चे देख लो कितने हैं अब। यस सर। 7 लोग हैं, आपने देखा नहीं। चलिए जी, 7 लोग जैसे हैं। हमने देखा। थोड़ा बेटा सर सभी आते हैं तो जल्दी, तो बोला। बी साइलेंट प्लीज। कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 45 90 पाई बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई, ये कैंसिल होके माइनस h बच रहा है, उधर बच रहा है बेटा साइन ऑफ पाई पाई बाई 2 प्लस h। आपने इतना काम क्यों किया बेटा लोग? आप अपने मर्जी से किए। अगर आप इसको जो मैंने कॉस के फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है, आप अगर साइन के फॉर्मूला में कन्वर्ट किया रहते तो लेंदी इतना नहीं गया रहता। लेकिन क्यों, हमको सर खतरों के खिलाड़ी हैं, हमको यही सब करना पसंद है, तो ठीक है कर लीजिए। मेरा मकसद बस यही था कि बेटा सोचोगे कैसे भी सवाल तो बनने वाला है, आप सोच लीजिए, उल्टा पुल्टा जो सोचना है सोचो, सवाल मैं बना दूंगा। आपको लगा कि फिर जो आपने पाई बाई 4 लिखा वो पाई बाई 2 आना था ना, वही मैं करने जा रहा था, आपने इतना जल्दी ध्यान कैसे दे दिया? सर दूसरों की गलती इसलिए मैंने दूसरों की गलती सर हम बहुत ध्यान से देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जरा इधर ध्यान दे दी, h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये देवा
सर क्या बोले? कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या हुआ सर? कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा Sin theta. माइनस Minus आंसर, सो माइनस साइन एच डिवाइड बाय माइनस एच साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा cos theta. कॉस थीटा, माइनस माइनस गायब। बेटा ये कितना बन गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जब एच को आप 0 रखोगे तो बेटा साइन 0 डिवाइड बाय सेम 0, जो साइन के साथ है वो नीचे भी है और वो दोनों चीज 0 को टेंड कर रही है, कॉस नहीं करता है। बी केयरफुल बेटा, मैं जो बात बता रहा हूं, साइन टैन और उनके दोनों भाई परेशान करते हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कॉस और सिकेंट ऐसे फंक्शन से जो बेचारा कभी तकलीफ नहीं देते, कभी तकलीफ नहीं देते। 0 पे, पाई बाई 2 पे वो लोग भी देते हैं क्योंकि कॉस पाई बाई 2 0 होता है। Yes sir. तो ये पार्टी कितना बन गया बेटा लोग? 1. क्या मेरे को कॉस पे तकलीफ देगा? नहीं सर, कॉस 0 तो 1 हो रहा है, तो फाइनल आंसर इज 1 डिवाइड बाय कॉस 0 1, आंसर इज 1। किया कि सर अल्टीमेटली मेरा कहानी घूमकर साइन में चेंज हुआ ही, और मैं अगर यहीं पे साइन में चेंज कर दिया रहता तो मेरे को नीचे जाना ही नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? आ गई सर। आपको तो पसंद है चैलेंज देना, ये आपका होमवर्क है। Yes. आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया था आज मैं। सर इतना अच्छा गिफ्ट था ये हमारे यहाँ। गिफ्ट हमेशा अच्छा दिया जाता है बेटा, गिफ्ट अगर खराब दे दोगे ना बहुत पंगा होता है। वैसे हिंट दे सर आखिर दो, हिंट दे रहा हूँ तो गिफ्ट चाहिए सर, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। हिंट चाहिए कि ना? तू दे दो। देख लो, दो। 1 माइनस कॉस समथिंग, उसके नीचे इसी समथिंग का स्क्वायर क्रिएट करना, आंसर हाफ आता है ना। इतना ही मैं आपको काम करना है। ये सब क्या है सर? ये सब आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ। आप ये देखोगे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट से ये और क्वाड्रेटिक ये दिया गया है। तो क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन से खेल सकता था, मैं खेल दिया। और सर ऐसा गंदा मजाक आप करोगे हमारे साथ? नहीं होने के अत्याचार सर। भरोसा नहीं हो कि आपने खुद बनाया क्वेश्चन कर दिया। पर अब बेटा मैं एडवांस के क्वेश्चन बैठकर क्रिएट करता हूँ, मालूम है आपको? सर अभी मार्क्स तो मजाक लग रहा है। सर नहीं, वैसे नहीं, आप क्लास में इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस लेके आते हो। एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट नहीं किया बेटा, बहुत फेमस सवाल है तो दिमाग में आ गया तो लिख दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूंगा तो इसको बिगाड़ सकता हूँ। जो क्वाड्रेटिक आप इतना प्यार से देख रहे हो ना, उसको इतना गंदा बनाऊंगा तो फिर इसके रूट्स ढूंढने में आपको हालत खराब हो जाएगी। क्वाड्रेटिक ही तो है, मैं जो बोल दूंगा, मेरे को क्या है। एक इधर क्वाड्रेटिक लिख दूंगा, इधर क्वाड्रेटिक लिख दूंगा, बनाओ। नो सर। क्लास 11th एंड क्लास 12th का मैथ फॉर मी इज क्लास 10th का मैथ। तो आपको अगर जैसे क्लास 10th का कोई बोला जाए ना बेटा 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का दो, तो आप तुरंत दे दोगे ना? पता नहीं सर। का मैथ्स आपके लिए वैसा ही है कि सर आंख बंद करके जाएंगे, लिख कर आ जाएंगे। फॉर मी क्लास 11th और 12th का मैथ। ये सवाल बना दूं, होमवर्क दूं? बना दो। तो अगर आप बोलेंगे, बोलिए। सर आज दे दो ना, हम दिमाग सर लगाएंगे बना नहीं दो। होगा कल। आप कर कराएंगे। जी सर दे दो। होमवर्क दो। होमवर्क ले लीजिए, कोई पंगा नहीं है बेटा। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, 1 2 3। सर मुझे करा दो। इसमें से बता रहा हूं बेटा, ये सवाल बनना ही चाहिए क्योंकि आपने देखा इन्फिनिटी, ऊपर में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, वही डिग्री वाला गेम होगा। ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, 50-50 चांस है। ये वाला भी बनना चाहिए। सवाल का शक्ल देकर भागना नहीं है, सवाल बहुत प्यारा है। हिंट चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, हिंट क्या है। 1 माइनस कॉस 1/x का पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी जीपी बनेगा, यूज करना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। वाइवा का डर लग रहा है हमें। वाइवा से नहीं डरना है। सर डर लगता है।